हेलो हाय एंड नमस्कार दोस्तों। राम राम। टिकटॉक स्टार, हेलो सर, हेलो। शेर सिंह, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राहुल जी, हेलो 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 राहुल जी। आ जाइए, फटाफट आ जाइए। आज की क्लास तो अपनी यूट्यूब पर है। शेयर कीजिए फटाफट जल्दी से। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो सारे के सारे कृपया करके शेयर करें ताकि और बच्चे जुड़ें, ताकि जो अपना क्लास है उसको अपन रेगुलर करें, चालू करें। कल का मैटर को लिखाना भी है, हाँ लिखवाना भी है। अच्छा अच्छा, टिकटॉक स्टार, हेलो सर। आप प्लीज ये बता दो कि भानगढ़ कहाँ है। मानगढ़ पूछ रहे हो? मानगढ़, मानगढ़ तो बांसवाड़ा में है भाई। अजीत जी, हेलो डियर सर। राम राम, राम राम भाई, राम राम। घना घना राम राम। सोनू, टिकटॉक स्टार, गोविंद जी, फैन भगत सिंह, सबको राम राम। टिकटॉक स्टार पूछ रहे बांगड़ कहाँ है। बांगड़ दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में है भाई। कमल, राम राम। अलज, रोहित, सबको राम राम। शेयर कीजिए सारे के सारे बच्चे जितने भी मुझसे जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल को। तो ये जो अपना लिंक है, जो अपनी क्लास चल रही है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर बच्चा दो दो तीन तीन बार शेयर करेंगे ताकि अपने बच्चे और अदर बच्चे सब जुड़ जाएं, ताकि ये अपने जो क्लास का जो मैटर चलेगा उसका सब हर कोई फ़ायदा उठा सके। नितिन जी, रोहित, कृष्ण, सबको राम राम, गुड आफ्टरनून। कृष्णा मीणा थानागाजी से हैं क्या? प्रिया, राम राम भाई, राम राम बेटा। शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। देखो, विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य ये होता है कि गुरु के आदेशों की पालना करें। और इस समय मैं पढ़ा रहा हूं तो इस क्लास का गुरु, और वैसे भी आप लोगों का गुरु मैं हुई, तो गुरु का आदेश यह है कि इसको लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी की अभी प्रत्येक बच्चा दो दो या तीन तीन बार शेयर करें ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। देखो, 10 20 या 50 बच्चों को पढ़ाने में मजा नहीं आता। अपनी क्लास 250 300 की रहा करती थी ऑफलाइन में भी, तो अपन चाहते हैं कि अपन 1000 बच्चों को लेकर चलें। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उनको मेरा पढ़ाया हुआ और सभी टीचरों का पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगेगा तो वो बच्चे जुड़ेंगे। जुड़ेंगे तो परमानेंट अपने चैनल को फिर वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, तो उनके पास लिंक पहुंच जाएगा। इसलिए कृपया करके सभी जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। जुड़ जाइए, आ जाइए, आ जाइए फटाफट। सोनू कुमार, जितेंद्र, राम राम, सबको राम राम। चलिए, टिकटॉक स्टार कह रहे हैं सर मैं खोदरीबा के पास से हूँ। बहुत बढ़िया साहब, आप मेरे पड़ोसी हो गए। मैं भी खोदरीबा के पड़ोस में हूँ। चलिए बोलिए, चलें क्लास स्टार्ट करें, फटाफट बोलो। सरोज, राम राम, राम राम बेटा। फटाफट बताइए, क्लास स्टार्ट करें क्या? राम शर्मा, राम राम बेटा। हाँ जी, अजीत जी कह रहे हैं बानसुर की तरफ से गुड आफ्टरनून डियर सर। धन्यवाद, आपको भी गुड आफ्टरनून। गगन, सोनू, हाँ ओके। ओके, आने लगे, अब आने लगे भाई, क्लास स्टार्ट की जाए। मैंने कल अपना एक टॉपिक था, इतिहास विषय की जानकारी थी। ये वाला टॉपिक था ना अपना, इतिहास वाला। इतिहास यानी इतिहास की उत्पत्ति से संबंधित बातें थी।
और मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को यहां नोट्स बनवाऊंगा। अर्थात आप ऐसा ना समझे कि भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऑफलाइन जैसा मजा नहीं आएगा, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही मजा आएगा। और जो ऑफलाइन जैसा मजा आपको यहां प्राप्त होने वाला है, इसीलिए आप निकालिए अपने रजिस्टर को, पेन लीजिए साथ में, और उसके बाद लिखना अपन प्रारंभ करते हैं। मैं बोर्ड पे लिखूंगा, उसे आप बाकायदा उतारिएगा। हाँ जी, चालू करें। हाँ बिल्कुल चालू कर रहे हैं। प्रिया जी, टिकटॉक स्टार, सोनू, कृष्ण, रजिस्टर अपना इतिहास विषय का, और एक पेन। पेन नामक बड़ा हथियार होता है ये, और इस हथियार से अपन लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, लिखना चालू करते हैं। हाँ जी, हेडिंग डालें। हेडिंग डालें, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों, ये भारत का इतिहास अपन शुरू कर रहे हैं। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, और जब मैंने पढ़ाया उस समय आपसे पूछा गया था कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो सबने हाँ बोला। उसी मैटर को आज अपन लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। फटाफट देखो, स्पीड से लिखना, साथ साथ में लिखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, टिकटॉक स्टार ऑफलाइन जैसा ही पढ़ाएंगे, कहानियां ही सुनाएंगे, ठीक है। पूरी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन जैसा ही आपको मजा आए पढ़ने में, उसी तरीके से रुचि पैदा हो। हेडिंग डालो फटाफट, भारत का इतिहास, और एक एक लाइन लिखना चालू करें। सबसे पहले इतिहास की परिभाषा। परिभाषा यानी इतिहास है क्या। पहली लाइन लिखिए, पूर्व में गठित घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से लिखना या पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। पूर्व में जो घटित हुई थी घटनाएं, उन घटनाओं को पढ़ना या लिखना ही क्या कहलाता है, इतिहास। लेकिन कौन से ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से। क्रमबद्ध ढंग से, ठीक है, यानी सिस्टमेटिक ढंग से लिखना ही इतिहास कहलाता है। लिखते रहिए साथ साथ में। जैसे जैसे मैं देखो, समझाने का कार्य मैंने कल कर ही दिया था, आज मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूं, तो आप मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आप लोग उसी हिसाब से लिखते रहिए। हाँ सतीश, काफी दिनों में दिख रहे हैं। आगे लिखिए, इतिहास की जानकारी निम्न वस्तुओं से प्राप्त होती है। इतिहास विषय की जानकारी निम्न वस्तुओं से प्राप्त होती है। किन किन से प्राप्त होती है, तो देखिए, इतिहास की जो जानकारी है अपने,
इतिहास विषय की वो जानकारी कहां कहां से मिलती है। तो देखिए ये जानकारी मिलती है अपन को अभिलेखों से, अभिलेखों से। ठीक, किससे प्राप्त हो रही है भाइयों? अभिलेखों से। अभिलेखों का अध्ययन, अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी। देखिए ये बहुत मोस्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत बार पूछी हुई है, आरएएस में भी पूछा हुआ है, आईएएस में भी पूछा हुआ है कि अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अब बात यह है कि एपिग्राफी है क्या? एपिग्राफी जो होती है यानी अभिलेख, लेकिन अभिलेख होते क्या हैं? किनको जोड़ा जाता है अभिलेख? तो इधर देखिए अभिलेखों के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे गुहालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, शिलालेख, शिलालेख, मुद्राएं, मुद्रा मतलब पैसे, सिक्के, टकसाल जो होती हैं, ठीक है, टकसाल, और पुरातात्विक, पुरातात्विक। इन स्थानों से, यानी कि ये अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, मोनू जी कह रहे हैं सर मैं आपका स्टूडेंट मोनू मीणा ताला का हूं और चेत्रा हम आपके बाद 2000 में पढ़े थे सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टिफिन सर्विस करता हूं सर, आपको मेरे को जान गए होंगे। बिल्कुल मोनू जी, आपको क्यों नहीं जानेंगे। राम राम भाई, राम राम। लाइव कोलकाता से, अरे वाह बहुत बढ़िया। पिंटू जी आपको भी राम राम, नमस्कार। सतीश, प्रिया, हाँ लिखिए लिखिए बेटा, प्रिया जी लिखने दिया करो। लिखने के लिए आज का काम अपना नोट्स बनाने का ही। एक दिन अपन समझाएंगे, दूसरे दिन उस मैटर को अपन लिखेंगे। अच्छा, मोनू जी कह रहे हैं सर आपने मेरी सेल्फ स्टडी करने में बहुत ज्यादा मदद करी थी सर, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं सर, सुल्तानपुरी थाने में पोस्टेड। अरे वाह बहुत बढ़िया साहब। मोनू जी आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप पोस्टेड हो गए, और उसमें आपकी पोस्टेड में थोड़ा बहुत जितना भी 2, 5, 10, 20, 50% जो मेरा योगदान रहा, उसके लिए मैं अपने आप को भी बधाई देता हूं। हाँ जी गुजर साहब, राम राम। अच्छा, भरतपुर से लाइव हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पॉपुलर जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ लिखिए। देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये इतिहास विषय को आप इसको, इस टेबल को ऐसे कैसे उतारिए, जैसे जैसे मैंने लिखा है इसको आप इसी तरीके से उठाइए। इतिहास विषय की जानकारी मिलती है कहां से? अभिलेखों से। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट लाइन है, 100% हर एग्जाम में, आरईएस, आईएएस, ठीक है, यूजीसी नेट, ऐसे एग्जामों में पूछी जाती है। एपिग्राफी क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अब देखिए बात क्या, अभिलेख क्या क्या होते हैं? तो देखो गुहा अभिलेख होता है। गुहा अभिलेख क्या होता है? तो जिस तरीके से जो, जैसे चट्टान होती है, अब चट्टान क्या घोड़े की नाल जैसी होती है, जैसे घोड़े की गर्दन होती है ना, उस तरीके से, तो घोड़े की गर्दन जैसे चट्टान पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है? गुहा अभिलेख होता है। स्तंभ अभिलेख क्या कहलाता है? स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है पिलर, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो पिलर खड़ा होता है ना वो, तो स्तंभ अभिलेख। जैसे घर के अंदर, घर के बाहर जैसे नेम प्लेट लिखी हुई होती है, तो एक पत्थर होता है, बलुआ पत्थर, एक ही पत्थर होता है, उसको क्या करते हैं किसी भी दीवार के अंदर लगा देते हैं। जैसे आप किसी देखते हैं कि कोई रोड वगैरह होता है, उसका निर्माण होता है, तो मंत्री जो हैं अपने नाम को लगाते हैं ना, कि भाई ठीक है इस नाम के मंत्री ने इतने मतलब जो भी अमाउंट दिया और यहां से यहां तक इस रोड का कार्य पूर्ण हुआ, सीसी रोड हुआ, मरम्मत हुआ, डामर हुआ, जो भी हुआ, तो वो स्तंभ अभिलेख। शिलालेख क्या होता है? देखो शिला, शिला का मतलब होता है चट्टान। शिला का मतलब क्या होता है? चट्टान। और लेख का मतलब चट्टान पर लिखा गया, तो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उन पर लिखा गया अभिलेख। मुद्रा तो होती है, टकसाल मतलब पैसे, और पुरातात्विक मतलब पुराने तत्व, जो पुरानी चीजें हैं जिस संग्रहालय में रखी हुई होती हैं वो चीजें हैं।
तो इन सब जो चीजें हैं ये सारी की सारी किसके अंडर में आती हैं? अभिलेख के अंडर में आती हैं। तो अभिलेख, गुहा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, शिलालेख, मुद्रा और पुरातात्विक अभिलेख के अंडर में आती हैं। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और ये सब चीजें हैं वो किसकी जानकारी देती है? इतिहास की। इसे उतारो आप फटाफट जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जब उतार लो तो भाई बोलना। सुनील कुमार, आकाश, कालू की कहानी बहुत जल्दी सुनाई जाएगी, अभी तो मेरी दूसरी क्लास है। मॉर्निंग में बेटा सोनू जी 9:30 बजे राजेश सर आते हैं, उस समय क्लास स्टार्ट होती है। चले आगे, उतार लिया यहां तक, आगे चलिए। लिखेंगे लिखो, पृथ्वी के निर्माण से, पृथ्वी के निर्माण से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, पृथ्वी के निर्माण से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक भूखंड था। क्या था? एक भूखंड था। अब ये भूखंड किस तरीके से है? इस तरीके से है, ठीक है। ये रहा भूखंड, और मैंने आपको बताया था इस भूखंड का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम आप लोगों ने बताया था कल, क्या है? पैंजिया। यही बताया था, पैंजिया। मैंने बताया था इस भूखंड को पैंजिया नाम दिया, नाम दिया। तो पैंजिया नाम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? वेगनर। और आप लोगों ने बताया था कि ये वेगनर जो है ये मूलतः निवासी कहां का है? निवासी। तो ये मूलतः निवासी बताया था आप लोगों ने यूनान, ये यूनान का रहने वाला है। हुई थी बात? बताएंगे, अभी नाम भी बता देते हैं हम। ये इसके बाहर अपन ने बात करी थी कि यहां चारों ओर क्या भरा हुआ था? पानी। यहां चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है, और जो पानी वाला भाग है इस भूखंड का नाम क्या रखा गया था? ये इस वाले भाग का नाम क्या रखा गया था? पैंथालासा। पैंथालासा, इस तरीके से था ना ये। तो ऐसे भूखंड था। बाद में इसका क्या होगा? विभाजन होगा, है ना। उतारे इसके फटाफट, कल अपन ने समझा था। जब तक मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। हाँ उतारिए। अच्छा, राजू जी कह रहे हैं आई लव यू टू बेटा। ठीक है, सोनू जी पहले सभी कह रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम पूछ रहे हैं आप। भाई मेरा नाम है अजीत, अजीत कुमार मीणा मेरा नाम है, और मैं इतिहास विषय पढ़ाता हूं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट अलवर में। कल की क्लास आप देख लेना, उसमें भी मैंने अपना परिचय दिया है, और भी दे देंगे। हाँ, नाम सुन लिया ना भाई आपने? चलिए मैं लिख के बता देता हूं। ये मेरा नाम है। एक बच्चा पूछ रहा है, बाकी तो सबको पता ही है। और जो क्लास चल रही है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जो अलवर जिले में है, यहां मैं पढ़ाने का कार्य करता हूं, और वो भी कौन सी विषय? इतिहास। पढ़ाने का अनुभव मुझे 10 साल का है। ठीक है, लिख लिया? मिटा देता हूं मैं इसको।
उतारो भाई। हाँ आगे से हटो, सत्तू भाई हट गए, बिल्कुल हट गए। राम राम भाई, राम राम सबको। पीडीएफ फाइल का बारे में टिकटॉक स्टार मैंने आपको कहा था बुधवार के बाद बात करेंगे अपन की, बुधवार से आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी चैप्टर वाइज। तो आज तो मंगलवार ही है ना भाई। उतारो उतारो फटाफट उतारो। कमो सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लाइव हो। लाइव हम हैं, आप देख रहे हो, लाइव क्लासेस देख रहे हो। उतार लिया क्या? उतार लिया तो हाँ बोलिए। हम्म। पहलवान राजू जी कह रहे हैं धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। आगे चले, अजीत जी बोल रहे हैं आगे चले। उतार लिया भाई, आगे चलते हैं। सेम उतारना है। नेक्स्ट पेज पे चलिए। अपन ने बात करी थी कि जब पैंथालासा जो था, इस पैंथालासा में हलचल हुई, और जब पैंथालासा हलचल हुई तो पेंजिया जो भूखंड है इस पर प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ने के कारण ये कितने टूट गया, और टूटकर कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। किस तरीके से ये 2 भागों में बटा, इस पे आ जाइए। तो अपन ने बात करी थी ये जो है इस तरीके से बात डिवाइड हुआ था। ये था पेंजिया भूखंड, ये वाला जो भाग है ये टूटकर उत्तर की ओर चला गया, ये वाला जो भाग है ये टूटकर दक्षिण की ओर चला गया। जो उत्तर की ओर जो टूटकर चला गया उसका नाम तो इन्होंने क्या रखा था? अंगारा लैंड। इस भूखंड का नाम तो इन्होंने ये रखा। और जो दक्षिण की ओर आया था उसका नाम क्या रखा था दोस्तों? गोडवाना, है ना भाई, गोडवाना लैंड। ये पेंजिया भूखंड के ही 2 टुकड़े बने थे, और मध्य में कौन सा सागर बना था? टेथिस सागर। टेथिस सागर, है ना। इस तरीके से बना था ये। अरे यही बना था ना। अच्छा, तो मैंने बताया था कि अंगारा और जो गोडवाना है ये पेंजिया के ही अंश हैं। जो उत्तर की ओर गया वो अंगारा, जो दक्षिण की ओर आया वो गोडवाना, मध्य में जो सागर स्थित हुआ है वो कौन सा है? टेथिस सागर। ये बताया था। चलिए अब लिखिए आगे फटाफट, जो मैटर लिखा उसके आगे लिखिए। पैंथालासा में हलचल होने की वजह से, हलचल होने की वजह से पेंजिया भूखंड, पेंजिया भूखंड टूटकर 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में बट गया। ठीक, ऊपर दिख रहा है, उतारिए फटाफट। पैंथालासा में हलचल होने की वजह से पेंजिया भूखंड टूटकर 2 भागों में बट गया, और किस तरीके से बटा वो विवरण यहां है। उतार लो इसको, डायग्राम से ही तो उतार लीजिए। रवि मीणा, श्री चंदपुरा, टिकटॉक स्टार आगे चलें। टिकटॉक स्टार ने उतार लिया है, मुल्क जी ने, गुजर साहब ने भी उतार लिया है। हाँ जी, चले आगे। फटाफट बोलो यार। हम्म, उतार लिया होगा तो आगे चलते हैं।
लिखिए। हाँ जी, आगे चले। नेक्स्ट लाइन लिखिए। लिखिए, अंगारा और गोंडवाना भूखंड में, गोंडवाना भूखंड में, भूखंड के मध्य मध्य एक भिड़ंत हुई, भिड़ंत हुई, जिसे बिग बैंग जैसा सिद्धांत कहा गया, सिद्धांत कहा गया। बिग बैंग जैसे, उतारते रहिए भाई साथ साथ में। बिग बैंग जैसे सिद्धांत से, बिग बैंग जैसे सिद्धांत के कारण, बिग बैंग सिद्धांत के कारण ही पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप बना है, स्वरूप बना है। उतारिए, फटाफट उतारिए, 2 लाइन है। किसी भी तरीके की आपको दिखने में समस्या आ रही हो या राइटिंग थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही है तो भाई बता सकते हो। पॉपुलर जी कह रहे हैं आगे चलो। हाँ बिल्कुल, आगे चल गए, अपन लिख दिया। राहुल, अजीत, फटाफट उतारो, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। 30 सेकेंड तो उनके पास रुकती होगी ना। अच्छा, आगे आइए, लिखिए। संपूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल और 29% थल का अस्तित्व थल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बने, महाद्वीप बने, जिनमें जिनमें एशिया महाद्वीप
सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। नेक्स्ट, संपूर्ण पृथ्वी पर 4 या 5 महासागर बने जिनमें प्रशांत प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। ठीक है, उतारो। आवाज आ रही है भाई? अब तो आ रही है ना? वॉइस प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, टिकटॉक स्टार से मैं कह रहा था कि भाई ये ज्योग्राफी के मैटर हैं और ज्योग्राफी वाले जो सर हैं कल या परसों आप लोगों के सामने उपस्थित होने वाले हैं, दो दो टीचर। तो जो है वो बाद में ज्योग्राफी वाले व्याख्या करेंगे कि ये जनसंख्या की दृष्टि से हैं, जो भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं, महाद्वीप कौन कौन से हैं, सातों महासागर कौन कौन से हैं, 4-5। तो इसलिए दूसरी टीचर का ज्यादा मैटर अपन पढ़ा नहीं सकते, सर नाराज हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी लाइन में फिर से बोल रहा हूं, संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बने हैं जिनमें से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। ये है। मनीष कुमार, वॉइस प्रॉब्लम अब नहीं है, आ रही है आपके पास, पहुंच रही है। हम्म हम्म उतार लिया? यस बोले सारे के सारे बच्चे। आगे चले क्या? हो गए ना 30 सेकंड? लिखिए,
विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस हैं। विश्व के इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ये लिखा गया था। हेरोडोटस जो हैं ये मूलतः निवासी कहां के हैं? तो ये मूलतः निवासी है यूनान का। यूनान यहां के निवासी है। हेरोडोटस का भारत में आगमन हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को। ठीक है। हाँ जी, अब आ रहे हैं आपके कमेंट। टिकटॉक स्टार यस सर, सोनू जी कह रहे हैं आगे चलो, कमोज जी भी कह रहे हैं आगे। लेट करते हो यार कमेंट, मैंने बदल दिया आगे। चलो ठीक है, उतारिए इसे फटाफट। विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने ग्रंथ लिखा हिस्टोरिका। हेरोडोटस मूलतः निवासी है यूनान का और हेरोडोटस का भारत में आगमन हुआ था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को। स्नेहा कुमारी मीणा जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए आप जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़े। और भी सभी बच्चों आप शेयर कीजिए। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो अपने लिंक को शेयर करें ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें, उनको भी पता लगे कि आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। समझाना और समझाने के बाद में नोट्स बनवाना, जैसे क्लास नोट्स बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ नोट्स बनवाए जाएंगे। उतार लिया क्या? आगे आइए। लिखिए, प्री कैम्ब्रियन युग में मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी जल के साथ में। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बहुत मोस्ट लाइन है कि बताओ मानव जीवन की उत्पत्ति किसके साथ मानी जाती है? तो जल के साथ। इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया कि प्री कैम्ब्रियन एक युग है, उस युग का नाम है प्री कैम्ब्रियन युग। ये रहा युग का नाम है ये। तो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति किसके साथ हुई है? जल के साथ। ठीक है। नहीं 180 की स्पीड से नहीं चलेंगे कम्बो जी, आराम आराम से चलेंगे। सारे बच्चे अपने हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास, यही नारा है ना अपना। चलिए आगे चलते हैं। मानव जीवन की उत्पत्ति के प्रमाण निम्न प्रकार हैं। मैंने बताया था आपको कि मानव जीवन की उत्पत्ति के पहले जो प्रमाण है वो निम्न प्रकार हैं। तो निम्न प्रकार किस तरीके से हैं? सबसे पहले जिस महाद्वीप के अंदर मानव जीवन की उत्पत्ति के पहले प्रमाण अपन को मिले वो कौन सा महाद्वीप बताया था? अफ्रीका। बताया था कि मानव जीवन की उत्पत्ति के पहले प्रमाण अफ्रीका महाद्वीप में मिले हैं।
और जो दूसरे प्रमाण अपन को प्राप्त हुए थे वो कौन से महाद्वीप में मिले हैं? एशिया। 2 नंबर पर एशिया महाद्वीप आएगा, महाद्वीप, यही बात थी। अच्छा ठीक है, अब बात यहां ये आ जाती है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, हाँ, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए देश, कौन सा देश, तो जिस देश से, उस देश का नाम है इथोपिया। कौन सा पिया? इथोपिया, इथोपिया देश। अब इथोपिया देश के अंदर अगर आपसे पूछा क्या स्थान, कौन से स्थान से, तो उस स्थान का नाम मैंने बताया था हादार। कौन सा दार? हादार, हादार नामक स्थान से। यहां से मिला क्या? मिला था क्या? माधा कंकाल। नोट डाल के लिख देते हैं, माधा कंकाल प्राप्त हुआ भाई, माधा कंकाल प्राप्त हुआ, है ना। और जो माधा कंकाल प्राप्त हुआ जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, इस माधा कंकाल का वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया था? लक्की, ले और की, लक्की, ये थी बात। ठीक है, इधर आ जाइए, यहां अपन ने बात करी थी इस 2 नंबर पर एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अगर आपसे पूछा जाएगा देश, किस देश में सबसे पहले प्रमाण मिले हैं, तो देश, तो जिस देश में मिले हैं उस देश का नाम क्या है? भारत, है ना। और भारत के अंदर भी अगर आपसे पूछा जाएगा क्या स्थान, तो स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी, यही है ना, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में एक जगह है जिसका नर्मदा नदी का भाग कहां, कौन सा? एमपी वाला। तो नर्मदा नदी तो वैसे तो कई जगह पड़ती है, लेकिन एमपी वाले भाग में कौन सी जगह है? हथनोरा, हथनोरा, ये भी एमपी का ही भाग पड़ता है, हथनोरा एमपी में, वहां पे पड़ती है। अब बात आ जाती है आपको नोट डाल के कि यहां से कंकाल कौन सा मिला है, तो यहां ये याद रखिएगा, यहां से भी जो कंकाल मिला है वो भी कौन सा है? अपना माधा कंकाल है, माधा, माधा कंकाल यही मिला है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा है? वैज्ञानिक नाम, तो इसका नर्मदा मानव, नर्मदा मानव। देखिए दोनों चीजें मैंने आपको एक साथ बता दी हैं, विश्व और भारत की। अच्छा उतारिए, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं जब तक। राजेश जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, मनीष कुमार कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। अच्छा कमो 100 स्पीड की स्पीड से नहीं चलेंगे भाई, पहले बताया। अजीत जी कह रहे हैं हाँ सर आगे चलो। मनीष सर ये नेशनल जी क्या? हाँ भाई नेशनल जी क्या है ये? देखो आसम खान, यही तो मैं बता रहा हूं, इंडिया में सबसे पहले ये रहा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एमपी, एमपी में भी नर्मदा नदी भी बहुत लंबी पूरी है, तो उसमें स्थान कहां? हथनोरा, हथनोरा कहां है? एमपी। ठीक है, उसमें कंकाल माधा कंकाल। अच्छा इससे पहले भी प्रमाण मिले, क्योंकि ये सन 1982 में प्रमाण मिले थे, इससे पहले भी एक जगह है, ठीक है, सराय नाटर नामक स्थान है जो आजकल यूपी का भाग पड़ता है, वहां के प्रमाण थे। लेकिन 1982 के बाद, सन 1982 के बाद में अरुण सोनकिया नाम के व्यक्ति ने बताया कि जो यूपी में प्रमाण मिले हैं सराय नाटर, उससे भी पुराने प्रमाण यहां से हैं, हथनोरा से। ये रहा हथनोरा एमपी का भाग है, जो ये स्थान है ना नर्मदा नदी के किनारे है। तो आपको आंसर यहां ये देके आना है, नर्मदा नदी से भारत के अंदर सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। तालिम खान, बरसात हो रही है? गगन मीना जी कह रहे हैं बरसात हो रही है, यहां तो गर्मी पड़ रही है भाई बहुत तेज। उतारिए, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है भाई, सबके पास आ रही है। टिकटॉक स्टार, डीपीआरपी, हाँ नेशनल, मतलब राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों में नेशनल जी के पढ़ना जरूरी है भाई।
वैज्ञानिक नाम मतलब इस कंकाल का वैज्ञानिक नाम लक्की है, और भारत में जो वैज्ञानिक नाम है वो नर्मदा मानव है दोस्तों। ले नरेश जी पूरे उमेश सागर बांध कहाँ है? मेरे पास है इसी रूम में, मैं जहां स्टूडियो में बैठा हूं वहां उमेश सागर बांध में ही मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। गुजर साहब कह रहे हैं राजस्थान जी के, वो भी पढ़ाएंगे। शाम की समय चलाऊंगा राजस्थान जी के, शाम को पढ़ाऊंगा भाई। सुबह दिन में दोपहर में तो नेशनल ही रहेगी, शाम को मिलते हैं राजस्थान जी के साथ। लाखेरी है, बूंदी है ना? हाँ लाखेरी तो बूंदी में ही है, सीमेंट के कारखाने। आप तो इसकी बात करो ना, इतिहास की यार, कहाँ ज्योग्राफी में बढ़ गए। ज्योग्राफी के बारे में भी बता देंगे। उतार लिए क्या? हाँ बोलो फटाफट, आगे चले। हाँ जी उतार लिया क्या? हाँ सर। हाँ गुजर साहब ऐसा है, राजस्थान जी के भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन वो शाम की समय बात करेंगे। अच्छा वर्मा जी कह रहे हैं, अच्छा हो रही होगी भाई, हो रही होगी, यहाँ तो गर्मी पड़ रही है। हाँ लाखेरी बूंदी में है सब, खान साहब लाखेरी बूंदी में ही है। गुड आफ्टरनून शुभम जी, बहुत लेट जुड़े आप। शाम को मिलेंगे, लेकिन आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे बुधवार से शाम को 4:30 बजे। 5 बजे राजेश सर की क्लास रहती है ना? 4:30 से 5 बजे मिलेंगे। 4:30 बजे का टाइम रहेगा राजस्थान जीके का। मैं आपको 4:30 बजे मिलूंगा राजस्थान जीके के लिए। नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। हाँ राजस्थान में मानव की उत्पत्ति सबसे पहले लाखेरी नामक स्थान से हुई, और लाखेरी में भी एक जगह है इंद्रगढ़, याद रखिएगा इंद्रगढ़ राजस्थान में। एडवांस पढ़ते हो यार आप भी। इंद्रगढ़, ये इंद्रगढ़ है राजस्थान में। इंद्रगढ़ लाखेरी, लाखेरी बूंदी, बूंदी के अंदर सबसे पहले मानव का जन्म हुआ। तो आप ऐसे बोलो ना, आप दूसरे तरीके से बोल रहे हो, ठीक है। ये भारत राजस्थान पढ़ाएंगे जब वहां बताएंगे यार। शाम को 4:30 बजे मिलेंगे। हाँ तो राजेश जी कह रहे हैं हाँ सर आगे चलो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है आसम खान, बिल्कुल यही बात है। मानव की उत्पत्ति विश्व में सबसे पहले अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका में देश पूछे इथोपिया, स्थान पूछे हादार, कंकाल पूछे मादा कंकाल, उसका वैज्ञानिक नाम पूछे लकी। भारत में मतलब दूसरे नंबर पर जो पूछे तो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के अंदर देश सबसे पहले भारत। भारत में नदी पूछे तो नर्मदा नदी, स्थान पूछे हथनोरा, हथनोरा भाग पड़ता है एमपी में। कंकाल वही मादा कंकाल जिसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? लकी। जब राजस्थान जी के पढ़ाऊंगा तो उस समय बता रहा था, लेकिन चलो अब आपने पूछ लिया है तो कोई बात नहीं। बाहर राजस्थान में सबसे पहले इंद्रगढ़ नामक स्थान पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है। इंद्रगढ़ पड़ता है लाखेरी के समीप, बूंदी के अंदर पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो जो मैंने कल पढ़ाया था वो आप लोगों को आज लिखवा दिया है, ठीक। अब अपन जो अगली जो क्लास है उसमें उत्पत्ति काल अभी खत्म नहीं हुई है, तो उत्पत्ति काल को अपन आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अब भारत की उत्पत्ति होगी, ये विश्व की उत्पत्ति से चल रही है, अब भारत की उत्पत्ति के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी हो गया। इसे आप पढ़ना, साथ साथ में समझना है, साथ साथ में फिर लिखना भी है, और साथ साथ में आपको याद करते हुए भी चलना है। मेरा काम है आपको समझाना और नोट्स बनवाना, फिर आपका काम क्या है? उसको घर पे पढ़ना, ठीक है। तो आप अपने काम में कमी मत छोड़ना, मैं अपने काम में कमी नहीं छोड़ूंगा। तो ईमानदारी से आप अपना कार्य करो, ईमानदारी से मैं अपना कार्य करूंगा, तब जाके ही अपन को डीपीआरपी के अंदर सीट प्राप्त होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।